वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज बात करेंगे लोपिरामाइड टैबलेट की। ये दस्त की दवाई है। दस्त की, टट्टी की, लैट्रिन की, लूज मोशन की दवाई है। और अपने मन से काफ़ी सारे लोग इसको खाते रहते हैं, या तो मेडिकल स्टोर में जाके खरीद लिया और खाते रहते हैं। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या दवाई है, किस बीमारी में दी जाती है, कैसे काम करती है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किन लोगों को देना है, किन को नहीं देना है, कितनी डोज में देना है, क्या प्राइस होती है, किस ब्रांड नेम से आती है, और दूसरे भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित रहते हैं उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो ये लोपरामाइड, ये साल्ट नाम है जो कि दस्त में दी जाती है, डायरिया में दी जाती है, स्पेशली वाटरी डायरिया। जब किसी को बहुत ज़्यादा दस्त आ रहा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा हो स्टूल का और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, उस केसेस में दी जाती है। स्पेशली जो ट्रेवलर्स डायरिया होती है, ऐसे लोगों में जो यात्रा के दौरान डायरिया हो जाती है, उस केसेस में या तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कालरा वगैरह के केसेस में होता है, तब ये दिया जाता है। तो ये डायरिया की दवा है, दस्त की दवा है, लूज मोशन की दवा है। काम कैसे करती है? ये आंत की जो मांसपेशियां रहती हैं उसकी मोटिलिटी को कम कर देती है। आंत की मांसपेशियों में मोटिलिटी की वजह से बार बार जाने का मन करता है या बार बार जाना पड़ता है, उसकी मोटिलिटी को ये कम कर देती है। तो ये इस तरीके से काम करती है। बेसिकली जब मोटिलिटी कम होगी तो आपका जो स्टूल है वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। पर एक महत्वपूर्ण बात यहीं पे आपको मैं समझा देता हूँ कि डायरिया में होता क्या है, दस्त में होता क्या है। छोटी आंत, बड़ी आंत है, उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से दस्त लगती है। अब दस्त में होता यह है कि शरीर उस बैक्टीरिया, वायरस को निकालने के लिए आंत की मोटिलिटी को बढ़ा देता है और आंत में पानी का, म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो इसलिए वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वाटरी स्टूल भी बनता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आंत उस बैक्टीरिया, वायरस को निकालना चाहती है। इसलिए इस दवाई को अपने मन से ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। जब इंडिकेशन हो, जब ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा डायरिया है, उस केसेस में ही लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें डायरिया की फ्रीक्वेंसी कम है, कम बार जाना पड़ रहा है या वॉल्यूम कम है, उस केसेस में ये लोपिरामाइड नहीं लेना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो मोटिलिटी को ये कम कर देती है, उससे जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, जल्दी क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप अपने मन से ही खाते रहेंगे तो हो सकता है कि जो डायरिया आपका 2 से 3 दिन बाद ठीक हो जाता है, जैसा कि ज़्यादातर केसेस में हो जाता है, वो 4 से 5 दिन चलेगा। तो ये बहरहाल ये बात हो गई कि कैसे लोपिरामाइड काम करता है। अब अगर आ जाते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, खाने से क्या नुकसान हो सकता है। तो लोपिरामाइड काफ़ी सेफ दवाई है, ज़्यादातर केसेस में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। सिर्फ 1% लोगों में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि अगर आप ज़्यादा दिन तक ज़्यादा डोज में खाते हैं तो कब्ज की समस्या हो सकती है, पेट फूलने की समस्या हो सकती है, पेट में मरोड़, दर्द बढ़ सकता है, और कुछ लोगों को जी घबराना, मुंह का सूख जाना, इस तरह की शिकायत हो सकती है। ज़्यादातर केस में ये अच्छे से टॉलरेट होती है, तो कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको किस केसेस में नहीं देना है, किन लोगों को नहीं लेना है, क्या कंट्राइंडिकेशन है, थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोपिरामाइड, या जो अभी ब्रांड नेम में बताऊंगा आपको कि लोमोफेन नाम से आती है, लोमेटिल आती है, लोमोमैक्स, इस तरह के नाम से आती है। तो ऐसे लोगों को नहीं लेना है जिनको लगे कि बैक्टीरियल डायरिया। बैक्टीरियल डायरिया में क्या होता है कि जो स्टूल है उसके अंदर आरबीसी आ जाता है, पस्सेल्स आ जाता है। पस्सेल आने से उसमें बदबू ज़्यादा रहती है और स्टूल की क्वांटिटी कम होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पेट में मरोड़ ज़्यादा रहता है और पेशेंट को फीवर हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर कई बार आ सकता है। तो अगर किसी को फीवर है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, पेट में तेज मरोड़ है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। उस केसेस में ये दवाई नहीं लेना है, क्योंकि ये दवाई लेने से हो सकता है कि जो आंत के अंदर बैक्टीरिया है वो और ज़्यादा बढ़ जाए और बीमारी बिगड़ जाए। सारी डायरिया में इसलिए ये दवाई नहीं दी जाती। अगर ज़रूरत ना हो, स्पेशली बैक्टीरियल डायरिया है, तब ये लेना सही नहीं रहता। बैक्टीरियल डायरिया का फिर अलग इलाज चलता है, उसमें एंटीबायोटिक वगैरह चलती है। तो ये इसका कंट्राइंडिकेशन हो गया। और 2 साल से नीचे के बच्चों में ये नहीं दी जाती, 2 साल से ऊपर के बच्चों में दी जाती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस इंड्यूस डायरिया वगैरह हुआ, उस केसेस में भी नहीं दी जाती। तो ये कंट्राइंडिकेशन हो गया। अब आ जाते हैं इसकी डोज की बात करते हैं कि कितना लेना है। अभी जो मैं डोज बता रहा हूँ वो एडल्ट की बता रहा हूँ, 12 साल से ऊपर की। 12 साल से ऊपर के जो लोग रहते हैं वो सब एडल्ट में आ जाते हैं, क्योंकि उनका वेट लगभग एडल्ट के बराबर हो जाता है। तो अगर तेज वाटरी डायरिया है तो 2 टैबलेट लेना है, मतलब 2 टैबलेट या कैप्सूल जिस तरीके से भी आती हो। तो 4 मिलीग्राम हो गया, क्योंकि 2 मिलीग्राम की आती है एक टैबलेट। तो 4 मिलीग्राम लिया पहले एक साथ में। उसके बाद जितनी बार दस्त होगी उतनी बार 2 मिलीग्राम और ले लेना है, एक टैबलेट और ले लेना है। तो आप दिन भर में ऐसा
8 टैबलेट टोटल ले सकते हैं, मतलब 16 मिलीग्राम। हालांकि ज़रूरत नहीं होती, मेरी ये सलाह रहती है कि आप 1 से 2 दिन खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं, मैक्सिमम 2 दिन बस, उतने में इसका असर आ जाना चाहिए। और जैसे ही असर आ जाए, मतलब स्टूल कम आने लगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो इसको लेना बंद कर देना चाहिए। तो ये डोज हुआ। छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें डोज कम हो जाता है वज़न के हिसाब से। अगर कोई 6 से 8 साल के बीच में है, 6 से 12 साल के बीच में है, तो उसको सिर्फ 1 टैबलेट दें और दिन की 2-3 टैबलेट दिया जा सकता है। तो ये तो हो गया इसका डोज। कैसे खाना है? पानी के साथ इसको आप खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी, और ना खाना खाए भी, खाली पेट भी, कोई उससे समस्या नहीं है। अब आ जाते हैं इसके ब्रांड नेम की और प्राइस की बात करते हैं। ये लोपिरामाइड साल्ट का नाम है, कंपोजिशन का नाम है। आजकल बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जो काफ़ी पॉपुलर नाम है वो आपकी स्क्रीन पे है, जैसे कि एक लोमोफेन प्लस, लोमोफेन प्लस हो गया, एल्डोपार हो गया, लोपामाइड हो गया, लोमिड हो गया, लोप्रामेक हो गया, लोपिडस हो गया, लोरामाइल। तो इन सब के अंदर वही लोपिरामाइड ही होता है। और इसके अलावा लोमिड है, लोमोटिल है, लोमोकेयर, लोमोवेक्स, और एक और पॉपुलर ब्रांड है इमोडियम, इमोडियम कैप्सूल के फॉर्म में आता है। तो इन सब के अंदर लोपिरामाइड रहता है। तो ये ब्रांड नेम हो गए, इनमें से कोई भी लिया जा सकता है। ये ओवर द काउंटर ड्रग है, शायद बिना प्रिस्क्रिप्शंस के भी आपको मिल जाएगी। और प्राइस की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, काफ़ी सस्ती दवाई है। तो इस लोपिरामाइड से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती थी वो मैंने अब तक बता दी है। और इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक तो कि क्या इससे एडिक्शन होता है, मतलब आदत लगती है, लत लगती है? तो इससे कोई लत नहीं लगती। और दूसरा, इसको लैक्टेटिंग जो महिलाएं हैं उनको नहीं लेना है, और ऐसे प्रेगनेंसी में भी इसको अवॉइड करना है, उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको एरिथमिया वगैरह की दिक्कत है, मतलब हार्ट के अंदर रिदम की प्रॉब्लम है, उन केसेस में भी इसको नहीं लेना होता। तो ये लोपिरामाइड जो दस्त की दवाई है उसके बारे में जानकारी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसको 1 से 2 दिन तक लेना है, और तभी लें जब आपकी दस्त का वॉल्यूम ज़्यादा हो और दस्त बहुत बार आ रही है। अगर ऐसा ज़रा भी डाउट है कि मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्टूल में RBC आ रहे हैं, पसल्स आ रहे हैं, पेट में बहुत मरोड़ है, बुखार है, उस केसेस में नहीं लेना है। क्योंकि वजह मैंने बताई कि ये जो दस्त लगता है ये शरीर का एक अच्छा रिस्पांस है, प्रोटेक्टिव फीचर है, जो इन्फेक्शन को जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो अगर आप ये दवाई से रोक दोगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो जो बीमारी 2 से 3 दिन में ठीक होने वाली थी वो 5 से 6 दिन में ठीक होगी। और कुछ केसेस में बीमारी और बिगड़ सकती है, पेट में सूजन आ सकती है, पेट आपका फूल सकता है। तो ये आखिरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।